रवि बाबू आप। नमस्ते जी। थैंक यू आप यहाँ पे आए, दिल खुश हो गया। वैसे आप लोगों से मिलकर के मेरा भी दिल बहुत खुश हो गया। यहाँ तक आऊं और प्रताप जी से और उनके परिवार से मिलकर ना जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? वाह, वो छोटा आदमी समझती थी ना हमको। देखो अभी देखो, कितनी बड़ी महान हस्ती से जान पहचान है मेरा। आइए रवि भाई जी, आपको सबसे मिलवाते हैं। रहने दीजिए, आपके घर वाले, आपका परिवार विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस। आज मैं आपको आपके परिवार से मिलाता हूँ। ये कुंती जी हैं, आपकी सास, इस घर की मैया। इनके बारे में काफी कुछ सुना है मैंने। जो एक बार ठान लेती हैं वो पूरा करके रहती हैं, और अगर पूरा नहीं होता तो इनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि ऊपर वाला मजबूर हो जाता है इनकी प्रार्थना पूरी करने के लिए। जैसे इनकी ये पंचगुणी 5 बहुएं हैं, इन्होंने शिव जी से प्रार्थना की और ये बहुएं इन्हें मिल गई अपने सुपुत्र के लिए। कन्हैया भाई, क्या हाल मिस्टर पांचाल? जी नमस्ते। नमस्ते। खैर, मैंने कहा था ना आपको आपके परिवार से मिलाऊंगा। तो ये हैं वो पंचगुणी 5 बहुएं। पंजीरी जी खाना बनाने में माहिर हैं, प्रार्थना जी पूजा पाठ में महान हैं, प्रतिभा जी इतनी प्रतिभाशाली हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, स्मार्ट हैं, और इन्हें कौन नहीं जानता, मेरठ की माधुरी दीक्षित। ये इसे करना पड़ता है। वैसे कुंती जी, मैंने सुना है कि ये सासों से ज्यादा सेल्फी लेती है, सही बात है? हाँ? और ये हैं हमारे कन्हैया भाई की शर्ट के बटन की दुश्मन, प्रेम पूर्ण प्रेमा जी, जो फ्रेंच बोलती हैं और फ्रेंच के साथ साथ शायरी भी बोल जाती हैं। बॉन्जोर। बॉन्जोर। प्रताप जी, मैं आपके पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये हैं आपकी धर्मपत्नी कुसुम। ये है हमारी मुसीबत। अरे नहीं मतलब मिसेज हैं। हाँ, बहुत गुनी है ये। अच्छा, 24 घंटे में 16 घंटे सोती हैं, 4 घंटे औंगती हैं। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो 20 घंटे का आराम है, खाली 4 घंटे की समस्या है, संभाल लीजिए। ना रात को उठ कर चाय बनवाती हैं हमसे। अरे रे रे रे। रवि जी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं ना अपनी सबसे बड़ी फैन हूँ। आपका शो आता है ना, मैं हमेशा देखती हूँ। भाभिया भी देखती है, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा देखती हूँ। नहीं, देखना भी चाहिए, बहुत अच्छा शो है, जरूर देखिए आप उसको। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, इस शो के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये पता कर लें कि इस पूरे देश में सबसे ज्यादा स्मार्ट आखिर है कौन। लेकिन रवि जी, आपको नहीं लगता अगर आप देश भर में से सबसे स्मार्ट लोगों को ढूंढ रहे हो तो आपको थोड़े मुश्किल सवाल पूछने चाहिए, आसान नहीं? आपको हमारे शो के सवाल आसान लगते हैं? हाँ, जैसे वो था ना, वो हाँ, कौवा आकाश में उड़ता है मगर रहता कहाँ है? अब बताओ, मगर माने मगरमच्छ। अब मगरमच्छ तो पानी में ही रहता है ना, हुआ ना आसान सवाल? हाँ। क्या बात है, आप तो वाकई बहुत स्मार्ट हैं। अरे हमारी लेडी मगरमच्छ तो इसी घर में रहती है। क्या यार प्रताप जी? हाँ, एक और था, वो मैंने बताया था। वो क्या है जो आधी होते हुए भी पूरी होती है? क्या है? और क्या, पूरी। पूरी तो आधी होते हुए भी पूरी होती है ना? क्या बात है पंजीरी भाभी, खाने के बारे में आपको ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सासू माँ को कितना भी खिला दो, इनकी भूख कभी पूरी नहीं होती। देखा रवि जी, कितने आसान सवाल होते हैं। ये तो आसान वाले सवाल थे जो आपको पता चल गए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो आसान लगते हैं मगर होते नहीं। अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ और आप इतने सारे स्मार्ट लोग यहाँ पे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ सबसे स्मार्ट कौन खेल ही लेते। ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं पे खेलेंगे आप, सबसे स्मार्ट कौन? बिल्कुल यहीं खेलेंगे। अब आपको मुंबई लेकर स्टूडियो जाने का खर्चा मैं उठा नहीं पाऊंगा। तैयार हैं आप लोग? हाँ, ओके, तो पहला सवाल ये है कि अगर राम सीता है तो राम क्या है? अगर राम सीता है तो राम कौन है? ओ सासू माँ, काहे लोट ले रही हो? बोले नहीं होगा तो? सीता मतलब दीदी भोली और गीता मतलब भोली की दीदी।
अरे क्या प्रताप जी, आप गोली भोली भोली डोली में खो गए। राम सीता है तो राम क्या है, लोड मत लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। अगर राम सीता है तो राम टेलर है। क्या? दर्जी। क्योंकि मैंने पूछा राम सीता है तो राम क्या है, राम सीता नहीं है। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट की खोज हुई उससे पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? कैलाश। फातिमा, आपको कैलाश छोड़ के आएंगे हम। वैसे मान गए प्रताप जी, जिस तरीके से आप बीवी से और सास से पंगे लेते हैं ना, फुल पावर। बस आप आए तो थोड़ी हिम्मत बना ली है। हिम्मत तो है, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा उसका एक सही जवाब भी है, वो बताइए। अरे वो पढ़ी लिखी, बता ना काहे नाक कटवाए। नाम बस है, याद है, पता है, नाम याद नहीं आ रहा। मैं याद दिला देता हूँ। जब एवरेस्ट की खोज नहीं हुई थी तब भी माउंट एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा पर्वत था। मैया तुम ना। चौथा सवाल ये है कि वो कौन सी करामाती चीज है जिससे आप दीवार के आर पार देख सकते हैं? हाँ, अरे याद है, याद नहीं आ रहा। क्या था? नाम नहीं याद आ रहा वो। बताइए बताइए। याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ। सही जवाब है हाँ। खिड़की। देखा, सवाल आसान लगते हैं मगर होते नहीं है। अब पांचवा और आखिरी सवाल, वो कौन सी जगह है जहां अगर 100 लोग जाएं तो 101 वापस आते हैं? रवि भाई, हाँ जी। ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ हम लोग जाएं 9 लोग और आए 8 लोग वापस? हम इनको छोड़ के आएंगे। हद कर दी प्रताप जी। लोड मत लो रस्मा। भारत। क्यों? अगर बारात में 100 लोग जाते हैं तो 101 वापस आते हैं। अब दुल्हन को लेके आते हैं ना। सही जवाब। वाह मैया। फातिमा, बताइए प्रताप जी, आप बात बात में इन्हें कह रहे थे क्यों लोड ले रही हो, क्यों लोड ले रही हो। इन्होंने साबित कर दिया कि ये सबसे स्मार्ट है और इन्हीं की तरह इस देश की हर गृहिणी सबसे स्मार्ट है। कुंती जी फुल पावर। वाह रस्मा। अरे रवि जी कब से बाहर खड़े, बिठाया भी नहीं इन्हें। हाँ हाँ, आइए अंदर चलते हैं। कुछ चाय नाश्ता पानी पंजीरी। जी माँ जी। नहीं, पंजीरी भाभी नहीं, कुंती जी उसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोगों से मिलने का मन किया इसलिए यहाँ चला है, आज नहीं फिर कभी। अरे रवि जी ऐसे कैसे बिना खाए पिए कुछ। बिना खाए पिए आज। अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो खाने पीने का मन बनाकर आऊंगा, आलती पालती मारकर यहीं आपके घर के बीच में बैठ जाऊंगा। वो जी भर के खिलाइएगा, मैं जी भर के खाऊंगा। लेकिन आज मुझे आपसे केवल 3 चीजें चाहिए। क्या? आपका आशीर्वाद, यहाँ से जाने की इजाजत, और जब भी पंजीरी भाभी अपना वो फुल पावर खाना बनाए ना तो प्रताप भाई के हाथ मेरे पास भिजवा दीजिए बस। जी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। चल। क्या बात? मैया, ये तो बर्तन बजने की आवाज है। मतलब मोहल्ले में आसपास कहीं जो है। क्या हुआ लल्ला? मैया वो मोहल्ले में बाहर भगदड़ मच गई है, लगता है किसी ने मुंह नोचवा को देख लिया। क्या देख लिया? मुंह नोचवा। मुंह नोचवा, ये क्या चीज होती है? ये एक हाथ है
जो हवा में उड़ता है और लोगों का मुंह नोच लेता है। रवि भाई, अभी आपका बाहर जाना ठीक नहीं है, आप मत जाइए। एक हाथ उड़ता हुआ आता है, मुंह नोच लेता है, मुंह नोचवा। अरे ये सब कुछ नहीं होता है प्रताप भाई, कोई चिंता की बात नहीं, मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं रवि जी, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। बाहर कदम कदम पर मुंह नोचवा का खतरा है। कुंती जी, कोई खतरा नहीं है और कोई हमला नहीं होगा मुझ पर, आप एकदम निश्चिंत रहिए। नहीं नहीं, मैं तो ये कहूंगी जब तक खतरा टल नहीं जाता आप यहीं रुकिए। हाँ भाई, जान है तो जहान है। वो मुंह नोचवा भारी है और वो कुछ भी कर सकता है, और आप तो कलाकार आदमी हैं और एक कलाकार के लिए उसका चेहरा सब कुछ होता है। अरे लेकिन ये मुंह नोचवा। हाँ रवि जी, अगर उस मुंह नोचवा ने आपका मुंह नोच दिया तो फिर आप सेल्फी भी ले पाएंगे नहीं। रवि भाई, हम आपको जाने ना देंगे, अभी मत जाइए, बस मत जाइए। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये मुंह नोचवा, ये राक्षस, डायन, चुड़ैल, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब वहम होता है, दिमाग का अफवाह होती है। ये सब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मुंह नोचवा भी ना, इसका भी कोई वजूद नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। अरे यार, ये तो मान ही नहीं रहे, कुछ बोलिए ना। देखिए रवि जी, पहले हम भी नहीं मानते थे, लेकिन सच में ये है, मुंह नोचवा सच में है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो हम सारी खबरें आपको दिखाते हैं। खबरें? हाँ। कैसी खबरें? कन्हैया जी, एक मिनट आइए। ये देखिए। देखिए, सारे न्यूज वालों ने खबर दिखाई है मुंह नोचवा की। देखिए, जरा सा फॉरवर्ड, बस। क्या हुआ रवि जी, आप हंस क्यों रहे हैं? इन्हें क्या हुआ? रवि जी, ये देखिए, फ्रंट पेज पर मुंह नोचवा की खबर। उसके अलावा क्या है? ये दूसरा अखबार है, फ्रंट पेज पर मुंह नोचवा की खबर है, मगर उसके अलावा कुछ और भी है। कुछ कॉमन है जो हर अखबार में है। जब जब मुंह नोचवा की खबर छपी है, तब तब अखबार में कुछ और भी है। नहीं, कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, बताइए मुझे क्या दिखता है? क्या है वो एक चीज जो इस खबर के अलावा हर अखबार में कॉमन है? हाँ, भगत हलवाई का स्पेशल ऑफर, बुधवार को एक भटूरे पे एक भटूरा फ्री है। जुगाड़ हो गया। भगत हलवाई के इस इश्तेहार के अलावा और क्या दिखता है प्रताप जी? हाँ? वो क्या है जो हर अखबार में कॉमन है? हाँ कुछ दिखा? हाँ, मुंह नोचवा मेरा शहर से नहीं गया ना, तो सासू माँ के पुण्यतिथि का इश्तेहार दिख रहा है। नंदोई जी, रवि जी, हम कुछ समझ नहीं पा रहे, क्या मतलब है? ये देखिए जरा, कन्हैया इनको वो फुटेज दिखाना प्लीज। पॉज। कुछ देखा? इसमें तो कन्हैया जी के लिए 2 दिन बाद अखबार में लिपटा हुआ पराठा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। भाई, आप दिखाना क्या चाहते हो? मैं आपको मुंह नोचवा से मिलवाना चाहता हूँ। अब समझे आप लोग?
अब ये मुंह नोचवा हुआ आपके हवाले है। अब इसके बारे में हर किसी को बता दीजिए और अपने मेरठ शहर को इससे बचा लीजिए। असल में तो आप ही सबसे स्मार्ट हैं। कुसुम, इतना बड़ा खिताब मुझे मत दो। अगर कुछ देना है तो मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दो, बस। रवि जी जी। एक मिनट। कन्हैया, इतना डर लगता है आपको मुंह नोचवा से? रवि जी आप जल्दी में हैं और बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं, तो हम सब की तरफ से मेरठ की ये स्पेशल मिठाई लेके जाइए। कुंती जी, मिठाई तो मेरी फेवरेट है, और वैसे भी इससे मैं आपका आशीर्वाद मानकर रख लेता हूँ। शुक्रिया। भाई ये पंचाल साड़ी सेंटर से सरगुन भाभी के लिए साड़ियाँ। अरे सरगुन के लिए साड़ियाँ, सरगुन देखकर खुश। अब ये आपने बहुत अच्छा किया। ये देखिए, इससे मैं खुश, यहाँ सरगुन खुश, टाइम पे शूटिंग पर पहुंच जाऊंगा, वो लोग भी खुश। चलता हूँ मैं। रवि जी, क्या हुआ माधुरी? आप हमारे घर आए हैं तो सेल्फी तो बनती है। बनती चलो, है, चलो, बनती है। selfie आइए आइए लेते आइए, हैं। आ जाइए आ जाइए। ये है पांचाल परिवार के साथ सबसे स्मार्ट सेल्फी।